बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए पीएफ DI सिक्योरिटी स्पोर्ट्समैन MDA में अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं अपने पास स्टूडेंट जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट क्लियर हो चुके हैं जिनका टेस्ट, उनके तमाम एक्सपीरियंस, उनके क्वेश्चन, उनके सेंड की ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं ऑलमोस्ट आप लोगों के वो प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, वो तमाम तर क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और बाकी आप लोगों को 100% टेस्ट क्लियर करने के गारंटी के साथ मैं आपको तरीका बताऊंगा और आप लोगों को प्रोसीजर बताऊंगा। मेरे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट जो हैं जिनके टेस्ट क्लियर हो जाते हैं उन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की है, हमने उनको किस तरह से तैयारी करवाई है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों के पेपर में आई थी, वो तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप का। अगर आप लोगों ने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप लोग मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट A to Z टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को मैं फ़र्स्ट अपने स्टूडेंट के जो है एक्सपीरियंस बता देता हूँ। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी ऑलमोस्ट हमारे स्टूडेंट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जस्ट आप लोगों को बताने के लिए स्टूडेंट के एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, जो व्हाट्सएप के ऊपर जो स्टूडेंट हमें शेयर करते हैं उनके टेस्ट क्लियर होने के, तो ये हमारे पास जितने भी हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इनके टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, ये तमाम के एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एयरमैन के लिए, GD पायलट के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, एज ए सिक्योरिटी के लिए, तमाम तर जितनी भी पोस्टें हैं उन सब के लिए हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारे स्टूडेंट का टेस्ट क्लियर हो चुका है। अगर आप लोग भी चाहते हैं आप लोगों की सिलेक्शन हो तो इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ माई ब्रदर। ये स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के क्वेश्चन है। ठीक है, हालिजा ए डॉक्टर, वन ऑफ माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर। अब इसमें क्या लगेगा, इज़ लगेगा, ऑफ लगेगा, आर लगेगा, ए लगेगा। अब ये आर्टिकल आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ हुआ है? तो इसके लिए प्रॉपर जो है वो मेथड होता है जो कि हम स्टूडेंट को सिखाते हैं ग्रुप में। ठीक है, अभी के लिए जस्ट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें लगेगा इज़। वन ऑफ माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, मेरे एक जो भाई है वो डॉक्टर है। ओके, सेकंड नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन है जी वो है कार्बन इज़ ए कंपाउंड ऑफ। तो कार्बन अब कौन सी चीज़ का कंपाउंड है? कार्बन क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फैट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है? तो अब आप लोगों को इसका कैसे पता चलेगा? जो कार्बन जो है, हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी कार्बन कंटेनिंग होते हैं, इसकी डेफिनेशन ये होती है, जितने भी हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बॉस इज़ सिटिंग। अब आप लोगों को क्या पता चलेगा? तो यहाँ पर क्या लगाना है आप लोगों ने? यहाँ पर आप लोगों ने अगेन आर्टिकल लगाना है, द बॉस इज़ सिटिंग इन द चेयर, ऑन द चेयर, अपॉन द चेयर। ओके, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 5 के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें कौन सा आंसर लगेगा, अदरवाइज़ मैं इसमें इस आंसर को कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, ब्यूटी का ऑपोजिट पूछा हुआ था। ठीक है जी, ब्यूटी का ऑपोजिट क्या होता है? तो ब्यूटी का ऑपोजिट यहाँ पर अगली भी लिखा हुआ है, फेयर भी लिखा हुआ है, अपॉन भी लिखा हुआ है, अनब्यूटी भी लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि इसका उलट होगा, उलट जो है ब्यूटी का अनब्यूटी हो जाता है, लेकिन इस तरह नहीं है। ब्यूटी का अगली, ब्यूटी खूबसूरत, अगली बदसूरत। ठीक है जी, बदसूरत के लिए अगली वर्ड यूज़ होता है। सो इसका ऑप्शन नंबर ए, अगली, इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन वीक डे द गेट द अर्ली। ठीक है, गेट द अर्ली इन द मॉर्निंग, इन वीक डे शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आर्टिकल लगेगा वो करेक्ट कौन सा होगा? इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे लगती है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फार्मर यूज ट्रैक्टर इन फील्ड, फार्मर यूज ट्रैक्टर इन प्लॉक टू फील्ड, प्लग इन फील्ड। यानी किसान जो है वो क्या करते हैं? यूज़ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर क्यों यूज़ करते हैं इन फील्ड, खेतों में? टू प्लग, प्लग यानी हल चलाने के लिए। ठीक है, हल चलाते हैं तो इसलिए वो क्या करते हैं? ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं।
अच्छा जी, अब ये स्टूडेंट के एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। स्टेटस क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये अपना रिव्यू दिए हुए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच सर एजाज, ठीक है। वेलकम टू वे ऑफ, ये हमारी वे ऑफ लर्निंग हमारे चैनल का नाम भी है और हमारी एकेडमी का नाम भी है, ठीक है जी। तो अब इसमें जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट के बेस सेंड किए हुए, तो वो मैं आपको लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ से देख लें क्वेश्चन को। व्हाट इज़ ऑड मैन यूनिट इन बुल? बुल, मेर, काओ, हैन। तो अभी यहाँ पर जो है चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से जो है आड वन यूनिट कौन सा है। अब यहाँ पर आड वन का हमें कैसे पता चलेगा? तो अब आपने सबसे पहले देखना है, इसमें पहले लिखा हुआ है बुल, लिखा हुआ BULL बुल। इसको कहा जाता है, सांड को कहा जाता है ना, बेल सांड। मेर कहा जाता है घोड़ी को, ठीक है जी। फीमेल जो घोड़े की जेंडर होती है उसको मेर कहा जाता है, जबकि काय कहा जाता है गाँव को, हैन कहा जाता है मुर्गी को। अब यहाँ पर देखें, ये भी फीमेल के लिए जेंडर के लिए यूज़ हुआ है, काऊ भी गाय के लिए, हैन भी मुर्गी के लिए। अब इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है? तो यहाँ पर बल, BULL बुल या बल भी बाज़ टाइम इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि ये मेल है, बाकी सब क्या हैं, फीमेल हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। अब यहाँ पर एक सीरीज़ दी हुई है। ये वाले क्वेश्चन बस स्टूडेंट को काफ़ी टफ लगते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 53 था, ठीक है, ये स्टूडेंट ने सेंड किया था, आई थिंक 53 हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहले 53 53 53, अब उसके बाद 40 40, उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखा हो 27 27। अब ये किस तरह होगा? अब ये जो है ये एक प्रॉपर पैटर्न के तहत ये वाले आंसर निकलते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप लोग, इसका एक रूल है ना, फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर आप लोगों के पास जो भी फर्स्ट नंबर होगा पहले, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये नंबर 2 मरतबा रिपीट होता है, ठीक है। सेकंड नंबर उसमें से आप लोगों ने 13 को माइनस कर देना है 13 को, ठीक है जी। दो फर्स्ट नंबर होंगे, उनमें से 13 को आपने माइनस कर देना है। तो किस तरह? अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है 53, यहाँ पर 53 53, 40 40, 27 27, ठीक है। यहाँ पर 53, अब यहाँ पर देखें लोगों ने 53 लिखा हुआ, हमने लिखा यहाँ पर, उसके बाद उसमें से हमने -13 को यहाँ से माइनस कर दिया, हमारे पास रह गया 40। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 40, यानी 53 में से 13 निकाले 40, यहाँ पर 40 लिख दिया, ओके। फिर अब यहाँ पर 40 में से अब हमने क्या निकालना है? 13। 40 में से हमने 13 निकाले, हमारे पास बच के 27। अब हमने आगे फिर 27 लिखा, 27 में से हमने क्या करना? 13 निकालना है। 27 में से 13 निकाले तो हमारे पास आंसर आ गया 14, ठीक है। ओके जी, 27 में से अब हमने निकाले 13 में निकाले तो हमारे पास आंसर आ गया 14, ठीक है। फिर आगे इसी तरह कंटिन्यू है, ठीक है। 14, अब 14 में से हम फिर क्या करेंगे? 13 निकालेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो ये वाला 1, तो ये एक को अगेन आगे लिखना, तो इस वजह से ये वाली सीरीज़ डबल आ रही हैं, ओके। आई होप कि आपको ये वाला अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शर्ट इज़ टू ड्रेस एज मैंगो इज़ टू। जिस तरह कहते हैं कि शर्ट जो है, शर्ट से क्या चीज़ रिलेटेड की उन लोगों ने? ड्रेस, क्योंकि शर्ट हम पहनते हैं, ये कपड़ा है, क्योंकि ये एक ड्रेस है। इसी तरह मैंगो हमारे पास क्या है? मैंगो इज़ ए फ्रूट। ये इजी क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इन फुट, लेंथ, मीटर, किलोमीटर। ठीक है जी, यहाँ पर एक फुट है हमारे पास, ये हमारे पास दूसरा फीट है, ठीक है जी। एक हमारे पास है लेंथ, लंबाई, एक हमारे पास है मीटर, एक हमारे पास है किलोमीटर। अब यहाँ पर आप लोग देखें कौन सी चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पर फिट जो है इसको भी हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेंथ जो है, लेंथ ऑलरेडी खुद एक चीज़ है, लंबाई को कहा जाता है, जबकि मीटर ये भी जो है फुट के अंदर ही हम इसको ये मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि किलोमीटर भी हमारे पास ये एक इकाई है, ठीक है। यानी हम मेजर करते हैं, कहते हैं कि ये इतने किलोमीटर है, ये इतने लेंथ। यहाँ पर जो इनमें से बाकी सबसे डिफरेंट है। अब आप लोग देखें तो ये बाकियों से इसी तरह मिलता जुलता है, लेकिन इनको यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, शेयर करके आप लोगों ने खुद इसमें फ़र्क वाज़े करना है। इतना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर सेंस यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टफ से आप लोग देखें। इफ़ 10 मैन कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 डेज़। कह रहे कि अगर 10 लोग जो है एक डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करते हैं? 10 मैन कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 डेज़। 10 आदमी 10 किलोमीटर रास्ते को 3 दिनों में कवर करते हैं। कितने दिनों में? 3 दिनों में। देन हाउ मच डिस्टेंस वेल बाई 3 मैन इन 3 डेज़। तो कह रहे कि 3 आदमी 3 दिनों में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को प्रॉपर सिखाते हैं कि आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, देन सेकंड नंबर पर क्या चीज़ फाइंड करनी है, देन आप लोगों ने इसकी रेशियो किस तरह निकाल के किस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ रिपीट करना है, ठीक है।
तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली मेथड के साथ। अच्छा जी, कहते हैं कि जी जो हमारे पास 10 आदमी हैं, 10 मैन, इसके लिए प्रॉपर फार्मूला यूज़ होता है जिसको कहा जाता है, मैं आपको वहाँ पर फार्मूला लिख कर बता देता हूँ। फार्मूला जी हमारे पास है M1 मल्टीप्लाई बाई D1 आवर W1, ओके, इज इक्वल टू M2 D2 अपान W2। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तीन चीज़ें हमें गिवन है ना, हमें गिवन है कि जो M1 है हमारे पास 10 आदमी, कितने 10 जो आदमी हैं वो कहते हैं कि 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 3 दिनों के अंदर कवर करते हैं। कितने दिनों में? 3 दिनों में। अब यहाँ पर हमें W1 भी दिया हुआ, M1 भी दिया हुआ है, D1 भी दिया हुआ है, W2 भी दिया हुआ है। हमें 5 चीज़ें गिवन होती है ना। यहाँ पर फिर आगे कहते हैं कि जो 3 आदमी हैं यहाँ पर W3 में 3 आदमी का कहते हैं कि 3 आदमी वही डिस्टेंस कितने दिनों में कवर करेंगे। अब हमारे पास M1 कितना है जी? M1 हमारे पास है 10 kg। ठीक है जी, सॉरी 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, टोटल डिस्टेंस कितना तय करेंगे? 10 किलोमीटर। कितने दिनों में? 3 दिनों में। ठीक है, उन लोगों ने 3 दिनों में 10 किलोमीटर उन लोगों ने डिस्टेंस तय किया है। अब ये पूछ रहे हैं, आगे ये पूछ रहे हैं, आगे दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, एक चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब आगे हमें ये मतलब कह रहे हैं कि जो है वही 3 आदमी यही डिस्टेंस कह रहे हैं, 3 आदमी यही डिस्टेंस कितने दिनों में। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। कितना डिस्टेंस फाइंड करेंगे? कितने टाइम में जी? हमारे पास यहाँ पर इन लोगों ने टाइम दिए हुए 3 डेज़ में। ओके, 3 डेज़ में ये वाले लोग कितना डिस्टेंस तय करेंगे? अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो 3 है इस 3 के साथ कट किया है, कैंसिल आउट हो गया। बाकी इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 100। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास रहेगा 3 इधर नीचे आ जाएगा, डी हमारे पास पीछे आ जाएगा। ओके, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अच्छा, हम यहाँ से इसको हम रेस कर लेते हैं अभी ऊपर के लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट समझा सकूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं जी, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा डी पीछे आ जाएगा। ये जो 100 है, 100 हमारे पास किधर आ जाएगा? 100 हमारे पास यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये जो मैंने अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। तो इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस के अंदर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लाइव जूम क्लासेस में आप लोगों को ये वाले सिखाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई इशू भी नहीं होगा। ओके, अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 1 ज़ार 3, अब जब 3 3 ज़ार 9, यहाँ से किधर हासिल चला गया? 3 3 ज़ार 9, फिर हमारे पास ये बन जाएगा 3.333, ये यहाँ से आगे चलता जाएगा। ठीक है, 33 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 100 है, 33.333 आगे ये कंटिन्यू रहेगा इस तरह फर्दर। ठीक है जी, 33 चल गया, 33 फर्दर। तो अब आगे हमारे पास क्या प्रोसीजर है? हमें एक प्रॉपर आंसर इसके मिल गया। ठीक है, वहाँ पर 33 लिखा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पर जो है वो 33 मेंशन होता है। तो आप लोगों ने जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो 33 आप लोगों ने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन विद कंसेप्ट के साथ आ जाते हैं तो आप लोग कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है जी, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है अभी। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वट इज़ आड 1 मैन आउट ऑफ CAB DEDF LIK UTS। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है UTS। अब यहाँ पर UTS आंसर इसमें क्यों आ गए? आप लोगों ने यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपने। ठीक है, कंसेप्ट आप लोगों के यहाँ पर मायने रखते हैं। पहले आप लोग देखें, यहाँ पर ABC, पहले A है सेंटर में, फिर B है, उसके बाद C है, यानी ABC है। उसके बाद यहाँ पर D, उसके बाद E है, उसके बाद F है, जिस तरह ये वाला है उसके साथ ये वाला है। उसके बाद I है, K है, उसके बाद L है। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर STU, इन तीनों को यहाँ पर इन लोगों ने तरतीब में दिया हुआ ना। पहले इन लोगों ने दिया S, उसके बाद T, उसके बाद U। हालांकि इनमें बाकियों वालों में फर्स्ट A इधर आता था, उसके बाद B, उसके बाद पीछे एक आ जाता था C, इस तरह। ठीक है, उसी तरह आगे D सेंटर में लिखा है इन लोगों ने, E इधर लिखा, F इधर लिखा, यानी जो अल्फ़ाबेट है उसको अकॉर्डिंग सेंटर में लेके जा रहे थे। तो जब यहाँ पर ये लोग आए, यहाँ पर UTS वाले में ऑप्शन में, इसमें इन लोगों ने क्या किया है, जस्ट S पहले S लिखा है, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद U, प्रॉपर इन लोगों ने लिख दिया है, इसलिए ये वाला इन बाकी सारों से डिफरेंट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है जी, TV इज़ टू वॉच एज न्यूज़पेपर इज़ टू। जिस तरह हम TV को देखते हैं और इस तरह न्यूज़पेपर को क्या किया जाता है? न्यूज़पेपर को रीड किया जाता है, यानी पढ़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिमिलर वर्ड ऑफ द अफेक्ट। अफेक्ट का जो सिमिलर वर्ड है वो कौन सा है जी? काज। ठीक है जी, काज। अफेक्ट का सिमिलर वर्ड यानी इसी तरह का, अफेक्ट का मतलब असर करना, काज का मतलब भी इसी से ये मिलता जुलता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी बेसिक में आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। कहते हैं जी, मैट्रिसेस
मैट्रिक्सेस डू नॉट ओबे लॉ। जो मैट्रिक्सेस हैं ये हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर ये लॉ को ओबे नहीं करते। व्हाट इज़ दैट लॉ? उन लॉ को क्या कहा जाता है? उन लॉ को इन्वर्स लॉ कहा जाता है। ठीक है जी, इन्वर्स लॉ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द पावर सेट। ये हमारे पास पावर सेट है जी 1 2 3 4। कहते हैं कि जो 1 से स्टार्ट हो वो कौन से सेट होते हैं? तो ये हमें पता है नेचुरल सेट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन कंटिन्यू होते हैं, इनको नेचुरल सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक हमारे इक्वेशन ये हमारे पास एक फार्मूला था जहाँ पर यहाँ पर लिखा होगा जी प्लस माइनस बी, आई थिंक तो प्रॉपर एक फार्मूला था। ठीक है जी, बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, जो आप लोगों की इक्वेशन होगी करेक्ट, आप लोगों ने जस्ट वो वाला आंसर यहाँ से सिलेक्ट करना था। द पुलिस अरेस्टेड द मैन। पुलिस ने आदमी को क्या किया जी? पकड़ा। अरेस्टेड द मैन हैड स्टोलन द ज्यूल्स। हैड स्टोलन द ज्यूल्स। अच्छा जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि जी जिस बंदे ने क्या किया था? जेवरात की चोरी की थी। ठीक है, स्टोलन कहा जाता है चोरी को, ज्यूल्स कहा जाता है जेवरात को। जेवरात की जिसने चोरी की थी, पुलिस ने उस शख्स को क्या किया? पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया। ओके, यहाँ पर लगेगा हु इसमें लगेगा करेक्ट आंसर। हु हैड स्टोलन द ज्यूल, जिसने जेवरात की चोरी की थी। तो नेक्स्ट जो है द बॉय खालिजा लेग इज ब्रोकन इज सिटिंग। द बॉय हुज लेग इज ब्रोकन। कहते हैं कि लड़का जिसकी टांग क्या होगी? टूट गई है। ही इज सिटिंग, वो क्या कर रहा है? वो बैठा हुआ है। ठीक है जी, आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप सब स्टूडेंट को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। इंशाल्लाह कंप्लीट आप लोगों को टेस्ट की प्रिपरेशन हम करवाएंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।